वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो साइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में और टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहला वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है बाइनरी 1011। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी है इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर ये 8+2+1 हमें मिल जाएगा 11। तो ये जो बाइनरी है इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11। तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है, जो बाइनरी होती है उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। बाइनरी इन्वर्ट कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1 है इसके जगह 0, ये 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और इसके जगह 0। तो हमें क्या मिला 0 1 0 0। ये हमने क्या किया, ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग सिंपली करते क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जो बाइनरी होता है सिंपली उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो बाइनरी है इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4। तो ये वाली जो बाइनरी है वंस कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें कितना इंडिकेट करी थी, 11। ये बाइनरी का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये जो सेम जो बाइनरी है वो हमें कितना इंडिकेट कर रही है, 4 इंडिकेट कर रही है डेसिमल में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1100। यहाँ पर ये जो नंबर है ये जो बाइनरी है इसका अगर हम लोग डेसिमल में कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 12। 8+4 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 12। अभी इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो 0 हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा 0। तो हमें मिल जाएगा 0 0 1 1। अभी ये हमें कितना इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 3। तो ये वाला जो बाइनरी है वंस कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले इंडिकेट कर रहा था 12। ये जो सेम जो बाइनरी है इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है 3। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो बाइनरी नंबर होता है वो अलग डेसिमल को इंडिकेट करता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग करते क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली जो बाइनरी होती है उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है 111010। इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10100। तो 10100 ये बाइनरी का हमने ले लिया वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली 101001011 इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 001010। तो 001010 ये हमें क्या मिल गया, ये हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया किसका, ये वाले बाइनरी का। तो आपको इतना ही याद रखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, सिंपली जो बाइनरी होगी उसको आप इन्वर्ट कर दोगे। सिमिलरली टूस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सिमिलरली टूस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट में आप बाइनरी में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे। जैसे आपको पहला 1 मिला तो जो पहला वाला जो 1 होगा आप उसको एज इट इज़ रखोगे। फिर वो पहले वाले 1 के बाद जितनी भी जो डिजिट होगी आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको इन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 0100110। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पहला वाला जो 0 होगा वो एज इट इज़ रहेगा, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। और ये पहला वाला जो 1 है वो भी एज इट इज़ रहेगा, तो उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। फिर ये पहला 1 हमें जैसा मिल गया उसके बाद जितने भी जो बाइनरी है इसको हमें इन्वर्ट कर देना है। 0 के बदले 1, 0 के बदले 1, 1 के बदले 0, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11001। तो कुछ इस तरीके से हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करोगे। पहला वाला जो बाइनरी होगा उसको आप इंटैक्ट रखोगे, फिर उसके बाद जितने भी जो बाइनरी होगे मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप आगे प्रोसीड करोगे। पहला वाला जैसे आपको 1 मिलेगा आप उसको एज इट इज़ रखोगे। फिर उसके बाद जितने भी जो बाइनरी होगी उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप इन्वर्ट कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया 111001। तो पहला वाला जो 1 होगा वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर पहली बार हमें 1 मिल गया तो ये जो 1 होगा वो एज इट इज़ रहेगा। फिर ये 1 के बाद जितने भी जो बाइनरी होगी वो इन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 1 1 0। तो हमें क्या मिल जाएगा 0 0 1 1 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें एक और एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है 01000। तो इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करना है। पहला वाला 1 मिलेगा एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद वाले जो डिजिट होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे। तो 0 0 0 पहला वाला 1 मिला ये एज इट इज़ रहेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये जो 0 है वो 1 हो जाएगा और ये जो 0 है ये भी 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 000111। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसका हमने क्या ले लिया, ये वाला जो नंबर है इसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया जो कि 000111। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है।
वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या करते जाते हैं, उसको हम लोग इन्वर्ट करते जाते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। जैसे हमें पहला वाला वन मिलेगा और पहले वाले वन को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद जितने भी जो डिजिट होते हैं उसको हम लोग क्या करते जाते हैं, बाकी के जो डिजिट होते हैं उसको हम लोग इन्वर्ट करते जाते हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे जाएंगे, पहला वाला वन मिलेगा उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद वाले जो डिजिट होंगे उसको हम लोग इन्वर्ट करते जाएंगे। तो सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर होगा। सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है वो जो डेसिमल नंबर है वो है +x। अगर डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग MSB पे क्या रखेंगे, MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB पे हम लोग लिखेंगे 0, और वो जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 111। जस्ट फॉर एन एग्जांपल तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0 111। एग्जांपल कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया -x, यहाँ पर जो डेसिमल है वो क्या है, जो डेसिमल है वो है नेगेटिव। डेसिमल नेगेटिव, इसका मतलब MSB पे क्या आ जाएगा, MSB पे जाएगा 1, और ये जो डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 1 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1010। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया +6, इसका हमें सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये प्लस साइन है, इसका मतलब MSB पे क्या आ जाएगा, MSB पे जाएगा 0, और ये जो डेसिमल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। तो इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 111 तो यहाँ पर ये +6 का सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0110। सिमिलरली यहाँ पर हमने -7 कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन है तो MSB पे क्या आ जाएगा, MSB पे जाएगा 1, और यहाँ पर ये जो 7 है जो कि डेसिमल में, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 111। तो यहाँ पर ये -7 का सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कितना है, 1111, +6 का सिंपल साइन रिप्रेजेंट क्या है, 0110। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 5 बिट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 5 बिट। यहाँ पर एक और एक चीज़ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 5 बिट जो कि है 11011। तो यहाँ पर हमें कितनी बिट दिखाई दे रही है, 5 बिट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो 5 बिट है आप इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में ये 5 बिट आपको दिखाई दे रही है तो आप इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 बार 1 है, 1 बार 0 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1111 और 0, फिर 10 111 0 4 टाइम 1, फिर उसके बाद 111 0 और यहाँ पर एक 1। तो यहाँ पर आप ये जो 5 बिट है, ये जो 5 बिट हमने जो कंसिडर किया है इसको आप ऐसा कितने तरीके से लिख सकते हो, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक रिलेशन होता है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में। वो जो रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है, -2 to the power n-1, -1 लेसर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर n लेसर देन इक्वल टू प्लस साइन 2 to the power n-1 तो यहाँ पर अगर आपको 5 बिट दे दिया जाए और आपको बोले 5 बिट की एग्जिस्टेंस रेंज कहाँ से कहाँ होगी, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में आपको अगर 5 बिट दे दिया जाए, एक नंबर है जो कि है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, नंबर है जो कि है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में 0110 है, नंबर है जो कि है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, तो इसकी एग्जिस्टेंस रेंज कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करोगे ये वाला रिलेशन। तो जो एग्जिस्टेंस रेंज होती है कोई भी नंबर की सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर ये 5 बिट का नंबर है तो इसकी एग्जिस्टेंस रेंज कहाँ से कहाँ तक की होगी, इसको हम लोग फाइंड आउट कर ले। यहाँ पर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 5 बिट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये जो n आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा 5, n की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 to the power 5 - 1 जो कि बराबर में होगा 4 के, तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन 2 to the power 4 -1 लेसर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर n लेसर देन इक्वल टू प्लस साइन, यहाँ पर ये n की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये n की जगह आ जाएगा 5 हमें क्या मिल जाएगा 4, तो हमें मिल जाएगा 2 to the power 4 -1। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा -15 लेसर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर n लेसर देन इक्वल टू +15। तो यहाँ पर ये -15 से n से +15, इसका मतलब क्या है, -15 से n मतलब -15 से -1, फिर आपको 0 मिलेगा, +1 से +15, तो -15 से -1 आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे, फिर ये 0 +1 से +15 आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे, तो टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 31 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे आपको टोटल कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, टोटल आपको ऐसे 31 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वाले रिलेशन का यूज़ करते हुए किसी भी सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन की एग्जिस्टेंस रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो सकती है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने कंसिडर किया था नंबर जो कि था सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में।
तो जो सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर होता है उसकी एग्जिस्टेंस रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है, उसकी एग्जिस्टेंस रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कोई भी जो डेसिमल जो नंबर होता है उसको हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं। तो कोई भी जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोसेस देखें, सिंपल सा प्रोसेस है। जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो नंबर है, वो जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव है तो एमएसबी पे हम लोग क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। और जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको हम लोग लिख देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव होता है तो एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे 1 जाएगा। और वो जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करें। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है -9। यहाँ पर ये जो माइनस साइन, यहाँ पर ये जो नंबर है, जो डेसिमल नंबर है वो नेगेटिव है, तो एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल है सिंपली इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1001। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1001। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है -8। यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसका मतलब एमएसबी पे क्या जाएगा, एमएसबी पे जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला लिख दिया 1। अब ये जो 8 है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया +8। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर है वो है पॉजिटिव, तो एमएसबी पे क्या जाएगा, एमएसबी पे 0 जाएगा। अब ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1000। तो कुछ इस तरीके से जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अभी हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसकी अपोजिट प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला वो जो साइन नंबर होगा उसकी हम लोग एमएसबी देखेंगे। अगर एमएसबी पे अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। एमएसबी पे अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव। एमएसबी पे 0, इसका मतलब जो नंबर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा पॉजिटिव। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एमएसबी है उसको हम लोग हटा देंगे। एमएसबी को हटाने के बाद वो जो बाइनरी नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और वो जो डेसिमल नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा था, एमएसबी पे हमें मिल रहा था 0। तो जो डेसिमल नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा था, एमएसबी पे हमें मिल रहा था 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर एमएसबी पे अगर हमें 1 मिलता है इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो है नेगेटिव। तो एमएसबी को हम लोग हटा देंगे। एमएसबी को हटाने के बाद वो जो वो जो नंबर होगा, वो जो साइन नंबर होगा उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन नंबर ऑब्वियसली बाइनरी में होगा, तो जो बाइनरी नंबर होगा उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके वजह से हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा साइन नंबर के हेल्प से। और वो जो डेसिमल नंबर होगा वो कैसा होगा, जो डेसिमल नंबर है वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 11011। तो यहाँ पर हमें एमएसबी पे कितना मिल रहा है, एमएसबी पे हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। अभी जो एमएसबी पे हमें जो 1 जो मिला उसको हम लोग हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1011। अभी जो बाइनरी जो नंबर है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11। और जो नंबर था वो नेगेटिव था, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -साइन। नंबर नेगेटिव क्यों था, क्योंकि एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा था, एमएसबी पे हमें मिल रहा था 1। सिमिलरली हमने नंबर कंसिडर किया 10010। तो एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा है, एमएसबी पे हमें मिल रहा है 1। इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा, राइट। जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। अभी जो एमएसबी इसको हम लोग हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0010। अब ये 0010 नंबर बाइनरी में, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। और ये -2 रहेगा, क्योंकि एमएसबी पे हमें क्या मिला था, एमएसबी पे हमें मिला था 1। सिमिलरली हमने कंसिडर किया 00 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 111। एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा है, एमएसबी पे 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, नंबर पॉजिटिव रहेगा। और जो एमएसबी उसको हम लोग हटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0111। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0111। यहाँ पर ये 0111 को अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा +7। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +7। सिमिलरली 01010 यहाँ पर हमने कंसिडर किया। यहाँ पर हमें एमएसबी पे क्या मिल रहा है, एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा है, एमएसबी पे हमें मिल रहा है 0। तो एमएसबी पे हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। एमएसबी को हटा देंगे, हमें मिल जाएगा 1010। अब ये जो बाइनरी नंबर है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा +9। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +9। 1010 8 प्लस जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर
यहाँ पर ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये 8 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो जो डेसिमल कन्वर्जन होगा वो होगा +10। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल कन्वर्जन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 10। एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक की गई है, यहाँ पर 9 नहीं होगा, ये 10 होगा। फिर से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 0 1 0 1 0 हमें नंबर मिला। यहाँ पर MSB पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। अभी हम लोग क्या कर देंगे, अभी हम लोग ये 0 को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 0 1 0। ये 0 को हटा दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 0 1 0। जो बाइनरी है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 8 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा +10। तो कुछ इस तरीके से कोई भी जो नंबर होगा जो कि सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में दिया होगा, आप उसको कुछ इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमने एक चीज़ ये देखी कि जब हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, कोई अगर नंबर होता है जो कि होता है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो MSB होती है उसको हम लोग हटा देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में कोई भी नंबर है जो कि सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो MSB होती है उसको हम लोग हटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कोई भी नंबर होगा जो कि होगा डेसिमल में, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नंबर जो कि है डेसिमल में। तो सबसे पहले जो डेसिमल जो नंबर है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वो जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अगर वो डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो MSB पे हम लोग क्या रखेंगे, MSB पे हम लोग रखेंगे 0। और वो जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। सिमिलरली वो जो डेसिमल नंबर है अगर वो नेगेटिव होता है तो MSB पे हम लोग क्या रखेंगे, MSB अगर वो डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव होता है तो MSB पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, 1 नहीं रखना है। हमें 0 ही रखना है, 1 नहीं रखना है। और वो जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें जो मिलेगा उसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहला जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब MSB पे क्या आ जाएगा, 0 जाए, MSB पे क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। और वो जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव होता है तो MSB पे क्या जाएगा, MSB पे 0 जाएगा। और वो जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद वो MSB और वो जो बाइनरी कन्वर्जन है दोनों को हम लोग ले लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कंसीडर किया +7। यहाँ पर ये जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो है पॉजिटिव। डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक और एक चीज़ आप याद रखना, डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव होता है तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ये एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ जाओगे। हमने कंसीडर किया +7, यहाँ पर ये +7 है, इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो है पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो डेसिमल नंबर है वो है पॉजिटिव। तो MSB पे क्या जाएगा, MSB पे 0 जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 0। और ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 111। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है -5। यहाँ पर जी जो नंबर है वो नेगेटिव है तो MSB पे क्या जाएगा, MSB पे जाएगा 0। तो MSB पे 0 जाएगा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 101। अभी इसका हम लोग क्या ले लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें मिल जाएगा 1010। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग करते क्या है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग जो डिजिट होता है उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 0101 को अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1010। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है -9 और यहाँ पर ये जो नंबर है डेसिमल में ये नेगेटिव है। तो MSB पे क्या आ जाएगा, MSB पे जाएगा 0। ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे 1001। अभी वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो मिल जाएगा 01101। तो मिल जाएगा 01101। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर को हम लोग किस तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है जो कि होगा वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर। उसकी हम लोग MSB देखेंगे। अगर MSB पे अगर 0 होता है तो सिंपली बाइनरी टू डेसिमल हमें कन्वर्ट करना और हमें मिल जाएगा रिजल्ट। सिमिलरली अगर MSB पे अगर 1 होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा, इसका उल्टा प्रोसेस होगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे MSB, अगर MSB पे अगर 1 मिलता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे,
अगर एम एस बी पे अगर हमें 1 मिलता है, एम एस बी पे अगर हमें 1 मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एम एस बी पे अगर हमें 1 मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद सिंपली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। 0 1 1 1 यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नंबर जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में साइन नंबर है। 0 1 1 1 यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर। तो एम एस बी पे हमें क्या मिल रहा है, एम एस बी पे हमें मिल रहा है 0, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा +7। तो यहाँ पर ये +7 है क्या, ये है रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 0 1 0 1, एम एस बी पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एम एस बी पे हमें 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। एम एस बी पे 0 दिखाई दे रहा है, जो नंबर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5। तो हमें क्या मिल गया, +5, और ये है क्या, ये है रिजल्ट। सिमिलरली 1 0 1 1 यहाँ पर एम एस बी पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एम एस बी पे हमें दिखाई दे रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एम एस बी पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो नंबर है वो क्या होगा, वो जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। एम एस बी पे हमें 1 दिखाई दे रहा है, नंबर नेगेटिव है, तो इसका हम लोग सबसे पहला वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो हमें मिल जाएगा 0 1 0 0। ये जो बाइनरी है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -4। तो ये -4 है क्या, ये है रिजल्ट। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर करी, क्योंकि यहाँ पर एम एस बी पे हमें मिल रहा था 1 और जो नंबर था वो था नेगेटिव। एम एस बी पे हमें 1 मिल रहा था जिसकी वजह से जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा, हमें जो रिजल्ट जो मिला वो मिला -4। सिमिलरली हमने कंसिडर किया 1 1 0 1, यहाँ पर एम एस बी पे हमें फिर से क्या मिल रहा है, एम एस बी पे हमें मिल रहा है 1। एम एस बी पे हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब फिर से जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। एम एस बी पे हमें 1 मिला तो जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो 1 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले, हमें मिल जाएगा 0 0 1 0। और ये 0 0 1 0 बाइनरी को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। तो -2 ये है क्या, जो -2 है वो है रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया रिजल्ट जो कि है -2। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में नंबर की एग्जिस्टेंस रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में भी जो नंबर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई नंबर है तो नंबर की एग्जिस्टेंस रेंज फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक रिलेशन होता है, जो कि होता है ये -2 टू द पावर n-1 लेसर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर n लेसर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया -1। Existence range of one's complement sign number is -2 to the power n-1 -1 lesser than equal to capital letter n lesser than equal to 2 to the power n-1 -1। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस रेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। इन वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन वी डोंट रिमूव एम एस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन नंबर में हम लोग एम एस बी को रिमूव नहीं करते, जबकि सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एम एस बी को क्या कर देते, रिमूव कर देते। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया नंबर 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर ये जो नंबर हमने जो कंसिडर किया है, जो नंबर है इसको हमें शो करना है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहला है 1 1 0 1 1। ये जो हमने जो नंबर जो कंसिडर किया है इसको अगर हम लोग बाइनरी में अगर शो करें तो हमें दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 16। तो बाइनरी में नंबर कितना होगा, बाइनरी में जो नंबर है वो 27 होगा। सिमिलरली सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन शो करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम एस बी पे हमें कितना दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। एम एस बी को हम लोग हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 0 1 1। तो यहाँ पर ये 8 8 + 2 10 10 + 1 हमें मिल जाएगा 11, तो हमें मिल जाएगा -11। सिमिलरली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो एम एस बी पे हमें दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब जो नंबर होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। जो नंबर है वो होगा नेगेटिव। एम एस बी को हमें हटाना नहीं है, पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो हमें यहाँ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ये किसके बराबर में, ये -4 के बराबर में। तो यहाँ पर ये नंबर हमने कंसिडर किया 1 0 1 1, इसका बाइनरी है 27। सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में जो सेम जो नंबर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है -11 को, और ये जो सेम जो नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट में कितने को इंडिकेट कर रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट में इंडिकेट कर रहा है -4 को। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है 1 1 1 0 0। यहाँ पर ये जो नंबर है इसका हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताना है।
सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन बताना है, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन बताना है। इसका वंस अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर ये 4 8 और यहाँ पर हमें कितना दिखाई दे रहा है 16। 4 + 8 + 16 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 28। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसका अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो हमें कितना मिल जाएगा 28। मतलब ये जो नंबर है ये बाइनरी में हमें इंडिकेट कर रहा है 28 को। सिमिलरली ये सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में नंबर कितने को इंडिकेट करेगा, एमएसबी पे कितना दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब नेगेटिव नंबर होगा। एमएसबी को हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा 8 + 4 हमें मिल जाएगा 12, तो हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ पर ये जो नंबर है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में कितने को इंडिकेट कर रहा है, -12 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमएसबी पे हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर करी। अब ये जो नंबर है इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 00011। तो 00011 जो कि बराबर में होगा 3 के, तो हमें मिल जाएगा -3। तो ये जो नंबर है वो बाइनरी में इंडिकेट कर रहा है 28 को, ये नंबर सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है -12 को, और ये सेम नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में कितने को इंडिकेट कर रहा है, -3 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया नंबर 00111। यहाँ पर ये जो नंबर हमने जो कंसिडर किया इसका हमें सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो इसका अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो कितना होगा, वो होगा 7। यहाँ पर ये 1 + 1, यहाँ पर ये 111 हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 7। इसका अगर हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो हमें कितना मिल जाएगा, इसका सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर एमएसबी पे क्या दिखाई दे रहा है 0, इसका मतलब जो नंबर है वो है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये प्लस साइन, और यहाँ पर सिंपली जो बाइनरी नंबर है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा +7। तो ये नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 7 और ये नंबर का सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन हमें कितना मिल रहा है, +7 मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक कंक्लूजन अगर हम लोग ड्रॉ करें, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर नंबर अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, नंबर अगर पॉजिटिव मिलता है तो एमएसबी पे आपको क्या मिलेंगी, एमएसबी पे आपको मिलेगा 0। अगर नंबर पॉजिटिव है तो एमएसबी पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। एमएसबी पे अगर आपको 0 मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का साइन रिप्रेजेंटेशन सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सभी के सभी जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा, आगे के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें मैं आपको बताऊँगा। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मतलब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस किया, किस तरीके से कोई भी जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में। डेसिमल टू टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन, कोई भी जो नंबर होगा जो कि हमें दिया होगा डेसिमल में, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन से किस तरीके से हम लोग नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि डेसिमल नंबर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो प्रोसेस होगी वो सेम होगी। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी हम लोग कोई भी नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते तो हम लोग देखते हैं अगर नंबर अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, जिसके वजह से हमें मिल जाता है रिजल्ट। सिमिलरली टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट के बदले क्या कंसिडर कर लेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हमें सबसे पहला जो डेसिमल नंबर है उसे हमें टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डेसिमल नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे जाएगा 0। और वो जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। अगर डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव होता है तो भी एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे जाएगा 0। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एमएसबी, और वो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दोनों का हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है +6। एमएसबी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये +6 है, इसका मतलब जो नंबर है वो है पॉजिटिव। तो एमएसबी पे क्या जाएगा, एमएसबी पे जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लिखा 0, और यहाँ पर ये जो 6 है जो कि डेसिमल में, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 110। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0110। तो ये 0110 ये है क्या, जो 0110 है वो है रिजल्ट। +5 हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये प्लस साइन है, इसका मतलब एमएसबी पे आपको क्या मिलेगा, नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब एमएसबी पे आपको क्या मिलेगा, एमएसबी पे आपको मिलेगा 0। एमएसबी पे आपको क्या मिलेगा, एमएसबी पे आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमने 0 कंसिडर किया। अब ये इसको 5 है, सिंपली इसको आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा 101। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया रिजल्ट।
सिमिलरली हमने नंबर कंसिडर किया -4, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। यहाँ पर हमने -4 कंसिडर किया, इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है, वो है नेगेटिव। नंबर अगर नेगेटिव होता है तो एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे 0 जाएगा। तो एमएसबी पे क्या आ जाएगा, एमएसबी पे 0 जाएगा। और यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100। तो अभी हमें 0100 जो मिला इसका भी हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका अगर हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें मिल जाएगा 1100। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट। सिमिलरली अगर हमें -5 मिलता है, यहाँ पर ये -5, ये जो नंबर है डेसिमल में ये भी नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर ये हमें माइनस साइन मिल रही है, इसका मतलब एमएसबी पे क्या रहेगा, एमएसबी पे रहेगा 0। तो एमएसबी पे हमने लिखा 0। अभी जो 5 है इसका हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 101। यहाँ पर अभी इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें मिल जाएगा 1011। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो डेसिमल नंबर था उसको हमने 2's कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें नंबर दिया होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें नंबर दिया, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एमएसबी देखेंगे। एमएसबी पे अगर 0 होता है तो इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव है। एमएसबी पे अगर 1 होता है तो जो नंबर है वो नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो सिंपली उसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लेंगे और हमें मिल जाएगा रिजल्ट। अगर नेगेटिव होता है, एमएसबी पे हमें क्या मिलेगा 1, और वो नेगेटिव नंबर का हम लोग क्या ले लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जांपल, यहाँ पर ये 11000। यहाँ पर एमएसबी पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये 11000 हमने कंसिडर किया। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आपको एमएसबी पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको एमएसबी पे मिल रहा है 1। एमएसबी पे 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस साइन। अब ये जो नंबर है इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें लेना है 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका अगर हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 000। और ये पहला वाला जो 1 होगा वो एज इट इज़, उसके बाद वाली जो डिजिट होगी वो इन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 01000। अब ये जो नंबर है इसको हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा 8, तो हमें मिल जाएगा -8। तो ये जो नंबर है वो हमें किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो नंबर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है -8 को। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या यहाँ पर हमने सबसे पहला देखा एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा है, एमएसबी पे हमें 1 मिल रहा है। एमएसबी पे 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है एमएसबी पे हमें 1 मिला है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो नंबर नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव है, फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया, इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। नंबर नेगेटिव और इसका हमने क्या ले लिया, इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0010 0010। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 8 को इंडिकेट कर रहा है। तो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -8। सिमिलरली 1101, यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया। एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा है, एमएसबी पे हमें मिल रहा है 1। एमएसबी पे हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एमएसबी पे हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव और इसका हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा 1100। फिर उसके बाद ये जो नंबर है इसको हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 3। तो हमें कितना मिल गया, -3। -3 क्यों मिला, क्योंकि ये जो नंबर था वो नेगेटिव था, क्योंकि एमएसबी पे 1 था। सिमिलरली 111100 यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर हमें एमएसबी पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एमएसबी पे मिल रहा है 1। एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा है, एमएसबी पे हमें मिल रहा है 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एमएसबी पे 1 मिल रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। अभी हम लोग ये जो नंबर है इसका हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने डिस्कस किया हमें क्या करना होता है। इसका अगर हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें मिल जाएगा 01 और हम 001 और हमें मिल जाएगा 000। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा 4। तो जो रिजल्ट होगा वो होगा -4। 0111 हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा है, एमएसबी पे 0 मिल रहा है। एमएसबी पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है एमएसबी पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव नंबर को सिंपली हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7। सिमिलरली 01011 हमें यहाँ पर मिला। एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव सिंपली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लो। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 11। तो इसके लिए हमें जो रिजल्ट जो मिला वो मिला +7। इसके लिए हमें जो रिजल्ट जो मिला वो मिला +11। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसकी जो एग्जिस्टेंस रेंज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो रिलेशन जो मिलेगा वो ये मिलेगा, -2n-1 लेसर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर n लेसर देन इक्वल टू 2n-1 इन 2's कॉम्प्लीमेंट में वी कैन रिप्रेजेंट वन मोर एक्स्ट्रा नंबर अबव रेंज इन नेगेटिव। 2's कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है,
टूस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव रेंज में आपको जितने जो नंबर मिलेंगे, नेगेटिव रेंज में आपको जितना जो नंबर मिल रहा है उससे ज़्यादा नंबर आप शो कर सकते हो नेगेटिव रेंज में इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या बोला, टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको नंबर मिलेगा नेगेटिव रेंज में और पॉजिटिव रेंज में। वंस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लो, टूस कॉम्प्लीमेंट आपको नंबर मिलेगा नेगेटिव रेंज में, पॉजिटिव रेंज में। तो नेगेटिव रेंज में आपको जो नंबर जो मिलेगा उसमें आप एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर सकते हो इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में ये हमें नहीं मिल रहा था। तो ऐसा क्यों कि नेगेटिव रेंज में हम लोग एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर सकते इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर हम लोग देखें टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें जो रिलेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस साइन टू टू दी पावर n माइनस वन, और माइनस वन हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। माइनस वन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है ये वाले टर्म में, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें माइनस वन दिखा, यहाँ पर ये माइनस वन मिल रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें माइनस वन नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से ये रीज़न के वजह से इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव रेंज में हम लोग एक्स्ट्रा नंबर शो कर सकते हैं अबव द रेंज। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किया जिसके हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है जो कि है 1011। तो यहाँ पर ये जो नंबर हमने जो कंसिडर किया इसे हमें शो करना है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में और टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो ये नंबर हमने जो कंसिडर किया इसको अगर हम लोग सबसे पहला बाइनरी में शो करें तो कितना ये है 11। यहाँ पर ये 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस यहाँ पर ये 8 प्लस 2 आपको मिल जाएगा 10, 10 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 11। तो ये जो नंबर है बाइनरी में किसको इंडिकेट कर रहा है, 11 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली आप इसका अगर सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करो तो एमएसबी पे आपको क्या मिल रहा है, एमएसबी पे आपको मिल रहा है 1। एमएसबी पे आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर करी, एमएसबी को हटा देंगे, 0 1 1 ये जो नंबर है बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3। सिमिलरली जो सेम जो नंबर है इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसा ले, यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस साइन। एमएसबी पे हमें 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है नंबर, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर कर ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 0 1 0। हमें क्या मिल गया 0 0 1 0, ये किसके बराबर में, -4 के बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेम जो नंबर है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है तो एमएसबी पे हमें कितना दिखा दे रहा है, 1 दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन, अब इसका हम लोग ले लेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट तो हमें मिल जाएगा 1 1 0 1। यहाँ पर इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें मिल जाएगा 1 0 1 0। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते, जैसे हमें पहला वाला जो 1 मिला उसको हम लोग एज इट इज़ रखते, उसके बाद वाली जो डिजिट होती है उसको हम लोग इन्वर्ट करते थे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1 0 1 0। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिजल्ट में -5। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है 1 1 0 0। ये हमें नंबर दिया हुआ है, तो ये जो नंबर है इसे हमें सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में शो करना है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसका अगर हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर ये 8 प्लस 4 हमें कितना मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर को हम लोग बाइनरी कंसिडर करते हैं तो 8 प्लस 4 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 12। इसका अगर हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें इसका अगर हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो एमएसबी पे आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन असाइन कर दोगे, एमएसबी को हटा दोगे, 1 0 0 आपको दे देगा 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। सिमिलरली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो एमएसबी पे आपको मिल रहा है 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव साइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो आपको मिल जाएगा 1 1 0 0। तो हमें मिल जाएगा 1 1 0 0 और ये 1 1 0 0 कितना होता है 3। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट कितना मिल गया, -3। सिमिलरली इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करें, एमएसबी पे 1 है, इसका मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव है। अभी इसका हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 तो ये किसके बराबर में, -4 के। तो यहाँ पर हमें मिल गया -4। तो 1 1 0 0 ये जो नंबर है वो सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है -4 को, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है 12 को, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है -3 को, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है -4 को। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है 1 1 1 1। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये जो नंबर है इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखे तो बाइनरी में कितना होगा, 30 होगा। सिमिलरली इसको अगर हम लोग सिंपल बाइनरी में कैसा 30 होगा, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 2, आपको कंसिडर करना है 2 + 4 + 8 + 16 आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 30। सिमिलरली ये नंबर सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में कितना इंडिकेट कर रहा है, ये जो नंबर है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें इंडिकेट कर रहा है
ये जो नंबर है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें कितना इंडिकेट कर रहा है, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें इंडिकेट करेगा -14। -14 कैसा, एमएसबी पे हमें कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस साइन। यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम लोग हटा देंगे, 1 को अगर हम लोग हटा दें, 1 को अगर हम लोग एमएसबी को हटा दें, एमएसबी को हटा दें और बाइनरी से अगर हम लोग डेसिमल कन्वर्ट कर ले तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 14। सिमिलरली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करें तो एमएसबी पे 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो है नेगेटिव। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस साइन, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस साइन जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। ये जो बाइनरी नंबर है सिंपली आप इसको डेसिमल, ये जो बाइनरी नंबर है इसका आप अभी वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और 4 बार 0, तो 1 और 4 बार 0 जो कि बराबर में होगा -1 के। सिमिलरली ये वाला जो नंबर है इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करें तो एमएसबी पे हमें दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब क्या है, एमएसबी पे हमें 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा, जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर ये माइनस साइन। अभी यहाँ पर हमें जो नंबर जो मिला इसका भी हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो टूस कॉम्प्लीमेंट ले तो 0 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, फिर उसके बाद 000, तो 0 1 000 जो कि बराबर में होगा -2 के, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -2। तो ये 1110 ये जो नंबर है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में इंडिकेट कर रहा है -14 को, बाइनरी में इंडिकेट कर रहा है 30 को, वंस कॉम्प्लीमेंट में इंडिकेट कर रहा है -1 को, टूस कॉम्प्लीमेंट में इंडिकेट कर रहा है -2 को। हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नंबर 1010, यहाँ पर ये नंबर 1010 1010 1010। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले नंबर का अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -5। और सिमिलरली ये वाले नंबर का अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -6। और सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में भी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 1010 ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली बराबर में ये वाले नंबर के, मगर यहाँ पर हमने 1 लगा दिया है। तो सिमिलरली ये 11010 ये वाले नंबर का भी अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें मिल जाएगा -5, टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें मिल जाएगा -6, और सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 1010 सेम नंबर हमने कंसिडर किया और यहाँ पर हमने लगा दिया 2 बार 1, तो यहाँ पर हमने 2 बार 1 लगा दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1110 1110। तो ये नंबर का अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले तो जो रिजल्ट होगा वो होगा -5, और ये सेम नंबर का अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट ले तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा -6। सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन में हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली 1010 सेम नंबर हमने यहाँ पर कंसिडर किया, मगर यहाँ पर हमने 111 लगा दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले नंबर का अगर हम लोग यहाँ पर हमने 111 लगा दिया, यहाँ पर ये वाले नंबर का अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले तो रिजल्ट होगा -5, और टूस कॉम्प्लीमेंट ले तो रिजल्ट कितना होगा, -6। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एमएसबी पे अगर हमें 1 दिया हुआ है और 1 से पहले अगर हम लोग एक्स्ट्रा 1 अगर हम लोग ऐड कर दें और अगर हम लोग वो नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ले तो जो रिजल्ट होगा वो हमें सेम मिलेगा। इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग वंस बिफोर एमएसबी, एमएसबी से पहले अगर हम लोग एक्स्ट्रा वंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1001, यहाँ पर हमने एमएसबी पे हमें क्या मिल रहा है 1, ये 1 से पहले हमने एक्स्ट्रा 1 असाइन कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 हमने जो लगा दिया इसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा ओवर द रिजल्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग वंस बिफोर एमएसबी ऑफ एनी नंबर देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रिजल्ट, रिजल्ट विल रिमेन सेम, रिजल्ट पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा और जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूँ, अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है वो नंबर की एमएसबी पे 1 है और आप एमएसबी से पहले एक्स्ट्रा 1 अगर आप लगा रहे हो और वो नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होने वाला है, वो एक्स्ट्रा 1 का किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दैट वंस कॉम्प्लीमेंट, वो जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दैट वंस, वो जो वंस है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा ऑन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बट इन केस ऑफ सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन के केस में देयर विल बी इफेक्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा वंस, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन के केस में वो जो एक्स्ट्रा वन है उसका इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है, तो यहाँ से हमने ये सीखा अगर हमें नंबर पे एमएसबी पे अगर हमें 1 मिल रहा है, नंबर में किसी नंबर की एमएसबी पे 1 मिल रहा है और 1 से पहले अगर हम लोग एक्स्ट्रा 1 लगा दें तो वंस वो एक्स्ट्रा 1 का किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा ओवर द रिजल्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। कौन से रिजल्ट के, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो रिजल्ट के ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, वह एक्स्ट्रा 1 का। सिमिलरली यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ए का कंटेंट जो कि है 0101,
और यहाँ पर ये बी का कंटेंट जो कि है 1011। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हम क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है बोथ नंबर्स आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट, बोथ दी नंबर आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों जो नंबर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में। व्हाट विल बी ए प्लस बी इन टूस कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी क्या होगा टूस कॉम्प्लीमेंट में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो नंबर है 0101, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो नंबर है 0101, ये जो नंबर है 0101 वो इंडिकेट कर रहा है 5 को। तो जो ए की जो वैल्यू है कितनी है वो है +5। सिमिलरली बी की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है 0101, बी की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो कितनी है वो है -5। तो जो ए की जो वैल्यू है वो है +5 और जो बी की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो कितनी है वो है -5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अगर हम लोग ए प्लस बी कंसिडर करें तो ए का कंटेंट हमने कंसिडर किया +5, प्लस साइन बी का कंटेंट कितना है -5, तो हमें मिल जाएगा -5। तो +5 -5 हमें मिल जाएगा 0, तो जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 0 0 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर ए का कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है 0101, बी का कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है 1011। तो ए का जो कंटेंट है वो है 0101, तो ए का जो कंटेंट है वो है 5। 0101 उसको हम लोग शो करते हैं 5 से, तो ए का जो कंटेंट है वो कितना है वो है +5। बी का जो कंटेंट है वो है 1011, यहाँ पर ये एमएसबी पे हमें कितना दिखाई दे रहा है, एमएसबी पे हमें दिखाई दे रहा है 1। एमएसबी पे हमें 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर कर ली। अब ये जो बी का जो कंटेंट है इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर ले, तो पहला वाला जो 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर में, ये -5 के बराबर में। तो जो बी का जो कंटेंट हमें जो मिला वो मिला -5। तो ए का जो कंटेंट है वो है +5 और जो बी का जो कंटेंट है वो हमें कितना मिला, वो हमें मिला -5। तो +5 और -5 अगर हम लोग कंसिडर करें तो ए का कंटेंट +5, फिर उसके बाद प्लस साइन, बी का कंटेंट -5, +5 -5 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो जो रिजल्ट हमें जो मिला वो हमें मिला 0 0 0 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, ए का कंटेंट है 0011, बी का कंटेंट है 1100। दोनों जो नंबर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन में, बोथ दी नंबर्स आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन। हमें ये पूछा गया है व्हाट विल बी ए प्लस बी ए माइनस बी, और बोला गया है शो ए माइनस बी इन वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। जो ए माइनस बी है उसे हमें वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ए का जो कंटेंट है वो है 0011, इसका मतलब ए का जो कंटेंट है वो कितना है वो है +3 के बराबर। तो ए का जो कंटेंट है वो +3 के बराबर में। यहाँ पर ये जो बी का जो कंटेंट जो दिखाई दे रहा है उसका हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो बी के कंटेंट का टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो एमएसबी पे हमें कितना दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पर ये माइनस साइन, टूस कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन ले, तो ये वाला जो 1 होगा वो एज इट इज़ पहला 1 मिल गया, बाकी के डिजिट इन्वर्ट, तो हमें मिल जाएगा 1 0 0। तो ये 0011 किसके बराबर में, ये -3 के बराबर में। तो ए का कंटेंट हमें मिला +3, बी का कंटेंट हमें कितना मिला -3। तो हमें सबसे पहला ए प्लस बी परफॉर्म करना है, तो ए प्लस बी, तो ए का जो कंटेंट है वो हमने कंसिडर किया +3, प्लस साइन बी का जो कंटेंट है वो कितना है -3, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -3। तो +3 -3 हमें कितना मिल जाएगा, +3 -3 हमें मिल जाएगा 0। तो जो ए प्लस बी हमें जो मिला वो कितना मिला, वो हमें मिला 0। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए का जो कंटेंट है वो कितना है वो है +3, यहाँ पर हमने +3 कंसिडर किया, माइनस साइन बी का कंटेंट कितना है, बी का जो कंटेंट है वो है -3, तो यहाँ पर ये -3। तो माइनस माइनस हमें मिल जाएगा प्लस, तो +3 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए माइनस बी अगर हम लोग कंसिडर करें, तो ए माइनस बी हमें कितना मिला, ए माइनस बी हमें मिला 6, और 6 को हम लोग कैसा लिखते हैं 0 1 1 0। तो यहाँ पर ये 0 1 1 0, इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ले, तो जो रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम रिजल्ट मिलेगा और टूस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एमएसबी पे हमें कितना मिल रहा है, एमएसबी पे हमें मिल रहा है 0, इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव है। इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, और टूस कॉम्प्लीमेंट में भी जो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, जो कि होगा +6 और +6। रिजल्ट सेम क्यों होगा, क्योंकि एमएसबी पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। किसी भी नंबर के एमएसबी पे अगर आपको 0 मिलता है, यहाँ पर ये नंबर के एमएसबी पे 0 मिला, ये वाले नंबर के भी एमएसबी पे आपको क्या मिला, 0 मिला। तो किसी भी नंबर के एमएसबी पे अगर आपको 0 मिलता है, तो उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट एमएसबी पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर नंबर अगर पॉजिटिव रहता है तो उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट और जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेम रहेगा। ये आप नोट डाउन कर लो, कोई भी नंबर है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है और एमएसबी पे है 0, एमएसबी पे 0, इसका मतलब वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है।
तो जो पॉजिटिव नंबर है उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट और जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेम रहने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग कोई भी नंबर कंसिडर कर ले जिसके एमएसबी पे अगर 0 होता है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और जो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। अगर कोई भी नंबर के एमएसबी पे अगर हमें 0 मिलता है और उसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो रिजल्ट होगा वो हमें सेम मिलेगा। तो कैसा सेम मिलेगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है 0101, इसका अगर हम लोग बाइनरी कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 5। सिमिलरली इसका अगर हम लोग सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो एमएसबी पे हमें मिल रहा है 0, तो यहाँ पर ये प्लस साइन एमएसबी को हटा दो 101, बाइनरी से डेसिमल हमें मिल जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नंबर का अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले तो एमएसबी पे हमें मिल रहा है 0, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्लस साइन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में, अगर हमें नंबर पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एमएसबी पे अगर हमें 0 मिल अगर पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो एमएसबी पे हमें क्या मिलेगा, एमएसबी पे हमें मिलेगा 0, और 0 मिलता है तो हम लोग लिखते हैं प्लस साइन, और वो सिंपली वो जो नंबर होता है उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5। सिमिलरली इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करें तो एमएसबी में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0, तो यहाँ पर ये प्लस साइन, और हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर ये जो नंबर है इसको हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया नंबर 00 और यहाँ पर हमने 111 कंसिडर किया। यहाँ पर ये नंबर का अगर हम लोग बाइनरी कन्वर्जन कंसिडर करें तो यहाँ पर ये 0000111 हमें मिल जाएगा 7। सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें, एमएसबी पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, एमएसबी को हटा दो 01111 हमें मिल जाएगा 7। इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 0, तो इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर ये प्लस साइन। अभी अगर हम लोग देखें, अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, इसका अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ना ले तो हमें नंबर एज इट इज़ मिलेगा, और इसका अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल कर ले तो हमें मिल जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसका अगर हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करें तो एमएसबी पे हमें मिल रहा है 0, इसका मतलब जो नंबर है वो कैसा रहेगा, नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नंबर है वो कैसा रहेगा, जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर ली प्लस साइन। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर नंबर पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव नंबर का हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लेते, तो इसको अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर नंबर अगर पॉजिटिव है तो एमएसबी पे क्या रहेगा, एमएसबी पे रहेगा 0। तो ऐसे केसेस में नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, हम लोग सीधा जो नंबर है उसको हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देते। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें जो रिजल्ट जो मिल रहा था वो मिल रहा था 0110। तो यहाँ पर हमें एमएसबी पे क्या मिल रहा था, एमएसबी पे हमें मिल रहा था 0, इसका मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा, और ये नंबर को हम लोग सिंपली बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट +6, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा +6।